बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका आज के इस मार्केट एनालिसिस के वीडियो में। चलिए दोस्तों देखते हैं क्या आज का डेटा कल किधर जा सकता है बाजार। दोस्तों आज थोड़ी सी तबीयत डाउन है, फीवर है, तो थोड़ा सा छोटा रहेगा वीडियो, लेकिन सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं दोस्तों आज का वीडियो। दोस्तों आज काफ़ी रेंज बाउंड सी मार्केट थी, लेवल्स के हिसाब से ट्रेड लेना था और 700 के ऊपर तेजी और नीचे मंदी का मैंने व्यू शेयर किया था लाइव फ्री टेलीग्राम पे भी बीच में अपडेट किया था। सीधे आज टू द पॉइंट डेटा के ऊपर चलते हैं। रिटेलर्स मोस्टली गए हैं बियरिश, टीआईएस गए हैं मिक्स टू बुलिश, एफआईज दिख रहे हैं कम वॉल्यूम में, देखिए वॉल्यूम कम दिखाई दे रहे हैं, मिक्स टू बुलिश दिखाई दे रहे हैं बट इन लेस वॉल्यूम्स। प्रोज दिख रहे हैं मिक्स टू, वो भी दिखाई दे रहे हैं मिक्स टू बुलिश। तो ये था बाय सेल का डेटा पार्टिसिपेंट वाइज। दोस्तों इसी को सेग्रीगेट करके देखेंगे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट वाइज, यानी पहले इंडेक्स फ्यूचर, फिर इंडेक्स कॉल, फिर इंडेक्स पुट, फिर स्टॉक फ्यूचर एंड सो ऑन। जो आज की बाइंग सेलिंग है वो दिखेगी इस कॉलम में, एक दिन पहले की टोटल पोजीशन दिखेगी इस कॉलम में। इन दोनों को एडजस्ट करके नेट टोटल पोजीशन क्या कैरी फॉरवर्ड है वो दिखेगी इस कॉलम में। सब निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिर निफ्टी, मिड कैप निफ्टी मिक्स है, नंबर ऑफ लॉट्स एंड नंबर ऑफ कॉन्ट्रैक्ट दिए हुए। स्टार्ट करते हैं इंडेक्स फ्यूचर से। रिटेल क्लाइंट, डीआईएस, एफआईएस एंड प्रोस। रिटेलर्स की 6900 लॉट की सेलिंग आई है, 75,000 लॉट लॉन्ग है। 4300 लॉट की डीआईएस की सेलिंग है, 71,000 लॉट लॉन्ग है। 6600 लॉट की एफआईएस की बाइंग है, 1,35,000 लॉट शॉर्ट है, अभी भी 4500 लॉट की प्रोस की बाइंग है, 12,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। इंडेक्स कॉल का डेटा देखते हैं। 60,000 लॉट की और सेलिंग आ गई है, 1,37,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल है। 100 लॉट्स 200 लॉट्स की बाइंग आई है। टीआईएस की 1000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग है। 4500 लॉट की बाइंग आई है एफआईएस की, 34,000 लॉट लॉन्ग है। 55,000 लॉट की बाइंग आई है प्रोस की, 1,02,000 लॉट ओवरऑल लॉन्ग में है इंडेक्स कॉल में प्रोस। इंडेक्स पुट का डेटा चेक करेंगे। 62,000 लॉट की बाइंग आई है रिटेलर्स की, 1,94,000 लॉट नेट सेल है। 200 लॉट की बाइंग आई है डीआईएस की, 53,000 लॉट लॉन्ग है। 34,000 लॉट की सेलिंग आई है एफआईएस की, 2,67,000 लॉट लॉन्ग में है। 27,000 लॉट की सेलिंग आई है प्रोस की, 1,27,000 लॉट ओवरऑल नेट सेल में है। स्टॉक फ्यूचर से लगातार कुछ ना कुछ गड़बड़ चल रही है दोस्तों। 3600 लॉट की फिर सेलिंग आई है, 12,01,000 लॉट ओवरऑल रह गए हैं सिर्फ एफआईएस के लॉन्ग में। अब देखें अगर स्टॉक फ्यूचर्स में तो जरूर बाइंग आई है 17,000 लॉट की रिटेलर्स की, लेकिन 75,000 लॉट की सेलिंग स्टॉक कॉल्स में और 25,000 लॉट की बाइंग स्टॉक पुट में आई है। यानी ब्रॉडली देखें तो मिक्स टू बियरिश जाते हुए रिटेलर्स कैश मार्केट स्टॉक डेरिवेटिव्स के डेटा में। अब कैश मार्केट का डेटा देख लेते हैं। डीआईएस का 440 करोड़ का बाय है, एफआईएस का लगभग 1154 करोड़ का बाय है। टोटल अगर देखेंगे तो लगभग हो गया 1600 करोड़ के करीब, 1600 करोड़ इतनी सेलिंग, 1600 करोड़ की सेलिंग रिटेलर्स अप्रोच करके गए हैं दोस्तों कैश मार्केट में। चलिए देखते हैं क्या क्लोजिंग आई है। अच्छी क्लोजिंग में बोलूंगा, बाजार बहुत ज्यादा साइडवेज था आज पूरे दिन 25,819 पे, लेकिन लास्ट में सेकंड हाफ में ब्रेकआउट आया। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। देखिए साथ बिल्कुल नहीं छोड़ते हैं, चाहे तबीयत खराब हो, चाहे फीवर हो, चाहे कुछ भी हो। सर्जरी भी हुई है, उस दिन भी वीडियो आया है। आज फीवर में डाउन हूँ, किसी तरीके से मेडिसिन लेकर के खड़ा हूँ, तो आप लोग का सपोर्ट चाहिए, जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों आज पहले तो बाजार साइडवेज खड़ा रहा पूरा दिन, थ्रू आउट चॉपीनेस एक बनी रही, लेकिन लास्ट में एक थोड़ा अच्छा मोमेंटम आया और अच्छी क्लोजिंग आई वुड से की आई है। सो 800 का जो लेवल है दोस्तों वो एक बड़ा क्रूशियल लेवल बन जाता है। अगर मैं ऑप्शन चेन देखूं तो नीचे तो अनवाइंडिंग है इन द मनी कॉल्स के अंदर, ज़्यादा कोई इन द मनी कॉल्स कैरी हुई नहीं है। 800 के लेवल के ऊपर मुझे मॉर्निंग में अगर मिलती है बुलिश कैंडल हाई ब्रेक, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मेरा प्लान रहना चाहिए मीडियम क्वांटिटी में मैं तेजी का ट्रेड लूंगा। कम से कम 10 to 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक चाहिए मुझे। और जो 900 का लेवल है, ये लेवल है 900 का, 25,900, उसके ऊपर मैं आ जाऊंगा फुल क्वांटिटी में। यहाँ फुल क्वांटिटी सेम टाइम फ्रेम 26,000 का 200 टारगेट रहेगा। अगर देखिए ये आसानी से नहीं टूटना चाहिए 26,000 का लेवल। अगर इसने टूटना होता तो हमें डेटा के अंदर बहुत सारे एलिमेंट दिखते जो बुलिश हैं। फिलहाल नहीं लग रहा है ये टूटता हुआ, लेकिन अगर टूटता है तो इसके ऊपर भी फुल क्वांटिटी में बुलिश कैंडल हाई ब्रेक का हमारा प्लान रहना चाहिए। और वहां पे मेरे को 15 मिनट की कैंडल चाहिए, 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक तेजी के ट्रेड के लिए। तो ये हमारा निफ्टी का जो है सेटअप तेजी की साइड का रेडी हो गया। 800 के नीचे निकलते हैं और बियरिश कैंडल लो ब्रेक मिलता है बाय चांस,
तो वहां पे हमारा प्लान रहेगा बहुत कम क्वांटिटी में, स्मॉल क्वांटिटी। ये दोस्तों ये प्लान ध्यान रखना, क्योंकि बाजार ना थोड़ा सा कंफ्यूज्ड मोड में चल रहा है इस समय। बाजार बहुत सारी मिक्स एलिमेंट्स कर रहा है, तो जब आपका बाजार मिक्स एलिमेंट्स कर रहा होता है, आपको क्लियर कट नहीं दिखाई दे रहा होता, तो वहां पे आपको क्वांटिटी साइजिंग बचाती है। आपको प्लान ए और प्लान बी दोनों ध्यान में रखने होते हैं। यानी अगर मेरा 800 के नीचे सस्टेन कर रहा है बाजार, मुझे बियरिश कैंडल मिल रही है कम से कम 15 मिनट की, यहाँ पे मुझे कंफर्मेशन भी थोड़ी सी ज्यादा चाहिए, इसलिए मैं 10 मिनट नहीं लूंगा, कम से 15 मिनट की लूंगा। तो वहां पे मैं क्वांटिटी फिर भी मैं स्मॉल ही ले रहा हूँ। बातों को समझिए, पकड़िए कि अगर प्लान बी ट्रिगर हो रहा है तो मेरे को टाइम फ्रेम भी ज्यादा लेना है और मुझे क्वांटिटी भी कम रखनी है। दैट इज हाउ यू लर्न। जिस तरह मेरी कन्विक्शन है तो मैं छोटे टाइम फ्रेम में क्वांटिटी थोड़ी ज्यादा भी ले सकता हूँ, लेकिन जिस तरह मेरी कन्विक्शन कम है तो मैं वहां पे टाइम फ्रेम भी मुझे ज्यादा चाहिए कंफर्मेशन के लिए, क्योंकि पुल बैक का चांस ज्यादा है। कारण क्या है? पुल बैक का चांस ज्यादा है और इसी वजह से टाइम फ्रेम मुझे बड़ा चाहिए, क्वांटिटी भी कम रखनी है। सो यहाँ पे मंदे का ट्रेड लेंगे, बिल्कुल बियरिश कैंडल लो ब्रेक पर, स्मॉल क्वांटिटी। 700 एक ऐसा लेवल है, वो अगर गया तो मैं ये क्वांटिटी कर दूंगा मीडियम, और 600 गया तो मैं वहां पे कर दूंगा क्वांटिटी फुल। हर एक लेवल पे मेरी टाइमिंग जो है वो 15 मिनट की होगी, बियरिश कैंडल लो ब्रेक 15 मिनट, ये ध्यान रखना है। चलते हैं आगे। बैंक निफ्टी देखिए, कल आपको याद होगा दोस्तों, बैंक निफ्टी मैंने साफ साफ बोला था बैंक निफ्टी मुझे ज्यादा वो दिखाई दे रहा है, क्योंकि बैंक निफ्टी जो था वो अपनी रेजिस्टेंस तोड़ के खड़ा हुआ था। 61,000 तोड़ करके उसके ऊपर क्लोज दिया था। आज एक और रेजिस्टेंस तोड़ करके क्लोजिंग दी है, 550 पे क्लोज हुआ है, यानी 500 के ऊपर जाकर के क्लोजिंग दी है। तो अगेन यहाँ पे मुझे ज्यादा बुलिशनेस दिखाई दे रही है एज कंपेयर टू निफ्टी और इवन सेंसेक्स। तो 61,500 के ऊपर तेजी का ट्रेड। यहां क्वांटिटी में मीडियम में स्टार्टिंग में ही आ जाऊंगा। 500 के ऊपर मुझे कोई भी बुलिश कैंडल हाई ब्रेक मिलता है और ये जो लेवल है इसके ऊपर आ जाऊंगा मैं फुल पे। अगेन 62,000 के ऊपर भी निकलता है तो अगेन मैं फुल क्वांटिटी। 10 to 15 मिनट की बुलिश कैंडल हाई ब्रेक चाहिए मुझे बस। शॉर्ट के लिए 500 के नीचे निकले तो हमें बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे स्मॉल क्वांटिटी। अगेन वहां पे मुझे 15 मिनट की बियरिश कैंडल चाहिए, स्मॉल रहेगी क्वांटिटी यहाँ पे। बियरिश कैंडल लो ब्रेक, शॉर्ट का ट्रेड यानी पुट बाय का ट्रेड। और उसके बाद मुझे दिख रहा है 61,200 के ऊपर जा सकते हैं मीडियम क्वांटिटी और 61,000 के नीचे जाएंगे फुल क्वांटिटी। ये मीडियम क्वांटिटी वाला जोन है, ये फुल क्वांटिटी वाला जोन है। तो ये हो गया हमारा बैंक निफ्टी। फिन निफ्टी 28,463 500 के ऊपर निकलता है तो बड़ा क्लियर इसके अंदर अच्छा मुझे उम्मीद है कि तेजी आनी चाहिए। और 400 के नीचे इसमें बहुत कम क्वांटिटी में मंदी, 300 के नीचे वीक होना स्टार्ट हो जाएगा। मिड कैप निफ्टी नहीं चल पा रहा है, फिर वहीं 13,700 के आसपास ही है। 800 क्लोज होने दीजिए, फिर इसमें तेजी बनाना समझदारी है। और 500 के नीचे ये वीक है। कल सेंसेक्स की एक्सपायरी है और डेटा अभी तक अपलोड नहीं हुआ है अनफॉर्चुनेटली। ये कल का डेटा है, कल के डेटा को देख के कुछ व्यू बनाने का फायदा नहीं है। ऑप्शन चेन लेकिन हम जरूर पढ़ सकते हैं। 83,700 का लेवल जो है दोस्तों, अगर मैं ध्यान से देखूं तो ये एक ब्लॉक है जहां पे मुझे तेजी अगर करनी है ना 700 और 800, इस ब्लॉक के बीच में मेरी क्वांटिटी स्मॉल रहनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे टोटल जो ओपन इंटरेस्ट है वो थोड़ा सा ज्यादा है। यानी 800 के ऊपर निकलती है बुलिश कैंडल हाई ब्रेक पे तो मेरे को क्वांटिटी वहां पे मैं मीडियम में आ सकता हूँ। 84,000 के ऊपर निकलती है अगर, तो वहां पे जा सकता हूं मैं फुल क्वांटिटी। सेफ ट्रेडर्स के लिए फुल क्वांटिटी 84,200 के ऊपर लेनी चाहिए, पहले नहीं। तो ये 4 लेवल मैंने इधर की साइड के आपको बता दिए। शॉर्ट के लिए अगर आप देखोगे तो ये पूरा जोन जो है ना, ये एक अच्छे सपोर्ट का जोन है। तो इस जोन में कोई भी बियरिश कैंडल लो ब्रेक लेते हो आप, 83,500 से 700 का जो जोन है, 500 से 700 का जो जोन है, क्योंकि यहाँ पे देखिए पूरी की पूरी यहाँ पे अच्छी वो है पुट सेलिंग है। इसका मतलब ये है कि इसके बीच में मुझे शॉर्ट का कोई भी ट्रेड लेना है तो बियरिश कैंडल लो ब्रेक पे स्मॉल क्वांटिटी होनी चाहिए। क्वांटिटी बढ़ाने की सोच सकते हैं मीडियम जब 500 के नीचे निकले, लेकिन यहाँ पे भी देखिए अच्छी खासी पुट सेलिंग है, यहाँ भी है। तो ये 200 के नीचे ही सिर्फ यहाँ पे फुल जाने की सोचिए। और सेफ प्लेयर जो है 83,000 के नीचे, क्योंकि देखिए वहां पे 1,08,000 लॉट,
तो काफ़ी डेटा देख करके मुझे काफ़ी बुलिश दिखाई दे रहा है, सपोर्ट अच्छी बनी हुई है। तो पर्टिकुलरली सेंसेक्स के अंदर अगर मतलब बड़ा प्लान ए तेजी का ही रहना चाहिए, प्लान बी इन्हीं लेवल्स के साथ थोड़ा मंदी का लेके चलेंगे। गिफ्ट निफ्टी थोड़ा नेगेटिव चल रहा है 31 पॉइंट। ये हमारी वेबसाइट है दोस्तों, हम सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च चैनलिस्ट, ये हमारी वेबसाइट है, इसका लिंक हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ये सारी डिटेल्स है दोस्तों, देख लीजिएगा। हमारी पेड सर्विसेज जो है आप अवेल कर सकते हैं। ये हमारा फ्री टेलीग्राम है दोस्तों, इसका लिंक भी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, इसको भी ज्वाइन कर लीजिए। चलिए आते हैं मुद्दे की बात करते हैं। डिस्क्लेमर रूल जरूर पढ़ लीजिएगा। इंडेक्स फ्यूचर से शुरू करते हैं। देखिए थोड़ी से यहाँ पे लॉन्ग्स ऐड हो रहे हैं, ओवरऑल अभी भी नेगेटिव में, इसको न्यूट्रल लेके चलते हैं। इंडेक्स कॉल का डेटा, अब यहाँ पे कॉल और पुट के डेटा को थोड़ा सा हाईलाइट करके चलते हैं। देखिए पुट बहुत बड़ी क्वांटिटी में बाय करी है, कॉल सेल करी है, बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है कि रिटेलर जो है बियरिश चल रहे हैं, बहुत कम पुट सेल रह गया है रिटेलर्स का। तो ये डेटा भी पॉजिटिव जा रहा है। देखिए कॉल में भी आज बाइंग है ओवरऑल हेज करके, और यहाँ पे पुट में भी सेलिंग है इन पर्टिकुलर। तो बड़ा साफ साफ दिखाई दे रहा है दोस्तों, और पर्टिकुलरली प्रोज की अच्छी यहाँ पे पुट्स के अंदर वो दिखाई दे रही है। तो ये दोनों डेटा पॉइंट जो है मुझे बुलिश दिखाई दे रहे हैं। मुझे दिक्कत आ रही है सिर्फ और सिर्फ एक ही डेटा से, जो है स्टॉक फ्यूचर का। हर अपॉर्चुनिटी पे ये स्टॉक फ्यूचर हल्के करते चल रहे हैं, तो जिसके रिगार्डिंग मैंने कल आपको रेड अलर्ट भी इशू किया था। रेड अलर्ट का मतलब ये नहीं है कि हमें तुरंत से शॉर्ट जाना है बाजार में। मेरा पहला कंसर्न क्या है कि अगर आपके पास लॉन्ग्स हैं और नेकेड लॉन्ग्स हैं, या कोई ऐसी पोजीशन है जिसको हेज किया जा सकता है और हेज नहीं है, पहली चीज उसे हेज करना चाहिए। हो सकता है इस एक्सपायरी तक कुछ ज़्यादा बड़ा काम ना हो, इस एक्सपायरी के तुरंत बाद कुछ हो, ये 12 लाख लॉट जो है और घटते हुए दिखाई दे जाए, क्या पता, या हो सकता है बढ़ भी जाए। बट जब तक ये नंबर 13 लाख के ऊपर नहीं जाता है ओवरऑल, जब तक ये वाला नंबर 13 लाख के ऊपर नहीं जाता है, हमें बिना हेजिंग तो वैसे भी मैं एडवाइज नहीं करता, लेकिन हेजिंग मस्ट लेकर के चलनी चाहिए, वो ध्यान रखना बहुत जरूरी है। दूसरी चीज, जो हमारा लेवल है 25,500 का, इस लेवल को पकड़ करके चलो। जब तक ये लेवल होल्ड है तब तक भी डरने की ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन एक ही दिन चाहिए होता है, कोई ज़्यादा दूर नहीं है, 200-300 पॉइंट्स है निफ्टी के, तो वो भी जा सकता है। इसलिए संभल करके ट्रेड करना बहुत जरूरी है। डेटा ओवरऑल मैं देखूं, ओवरऑल डेटा बुलिश है। सेंसेक्स का भी मुझे लगता है ऑप्शन चेन देख करके लग रहा है कि शायद डेटा बुलिश आए, क्योंकि निफ्टी का डेटा जो रीड कर रहा है तो वो मोस्टली सेम होता है, बट रात को आएगा वो डेटा। अभी तक तो नहीं आया, बट उम्मीद ये है कि वो भी सिमिलर लाइंस पे होगा, तो वहाँ पे भी तेजी की उम्मीद की जा सकती है। बैंक निफ्टी मुझे ज़्यादा स्ट्रांग दिखाई दे रहा है इन पर्टिकुलर, और पोजिशनल बेसिस के लिए वेट एंड वॉच वाला नंबर होगा कि ये जो एक्सपायरी आएगी तो क्या कि अनवाइंडिंग आएगी स्टॉक फ्यूचर्स के शॉर्ट में या लॉन्ग में। कल के लिए थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का पॉइंट और भी दोस्तों एक है कि रिटेलर्स स्टॉक कॉल भी बेच करके गए हैं इन पर्टिकुलर, तो ये भी एक थोड़ा सा पॉजिटिव है कि 75,000 लॉट उन्होंने स्टॉक कॉल बेची है, पुट बेची है। तो कल के लिए डेटा और प्लान ए जो है वो पॉजिटिव साइड का है बड़ा क्लियरली। बट पोजिशनल बेसिस पे बिना हेज किए मत चलिए जब तक ये नंबर जो है स्टॉक फ्यूचर वाला वो 13 लाख के लेवल को क्रॉस ना कर ले, ये ध्यान रखना है, ये वाला नंबर। तो ये मेरा और 25,500, ये दो लेवल, दो चीज़ें ध्यान रखनी है। जब तक ये 13 लाख ना आ जाए या 25,500 के जब तक ऊपर है तो वो सेफ्टी है, लेकिन उसके नीचे बिल्कुल एकदम आपको नज़र आ जाएगा। इसका मतलब कि इनका प्लान जो है वो स्टार्ट हो गया है नीचे बाजार को ले जाने का। तब तक सेफ्टी है, लेकिन हेज बहुत ज़रूरी है। तो दोस्तों ये मेरा वीडियो है, उम्मीद करता हूँ जिस तरीके से मैं आज मेडिसिन लेके आपके साथ खड़ा हूँ, आप लोग भी सब्सक्राइब करके सपोर्ट करने के लिए खड़े होंगे। चलिए, उम्मीद करता हूँ कल का दिन बड़ा प्रॉफिटेबल जाएगा। प्लीज़ टेक केयर, लव यू ऑल, टेक केयर, बाय बाय।